यह 6.2 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। यह प्रश्न यह कह रहा है कि यदि PQST का समांतर है और कोण PQR बराबर 110 डिग्री दिया है और कोण SRT 130 है, तो कोण QRS निकालना। जो दिया है उसको छोड़ो, जो निकालना है उसको पकड़ो। क्या निकालना है? QRS। क्या निकालना है? QRS निकालना। मतलब ई वाला कोण को हमको क्या करना है? निकालना है। जो दिया है पहले उसको लिखो। दिया क्या है? दिया है कि PS समांतर है इसका, अच्छा गलत लिख दिया, PQ समांतर है, PQ समांतर है ST का। अब खोजो कहाँ है PQ। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा, ST आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आगे जाएगा। जो रेखा समांतर है तो मतलब उसके अंदर में जो कोण बना होगा उसमें क्या होगा? बराबर होगा। सिंपल वाली बात ही हो गया। अब दिया है कि कोण PQR है वो क्या होगा? दिया है 110 डिग्री और दिया है कोण SRT। कोण SRT बराबर 130 डिग्री। Q दिया है 110, R दिया है 130। हमको ये बीच वाला कोण को क्या करना है? निकालना है। बीच वाला कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि R में वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ई रेखा इसका समांतर, इसके समांतर एक हम और रेखा क्या करते हैं? खींच देते हैं। समांतर एक रेखा खींच देते हैं जो सब आपस में क्या है? समांतर है। इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लो ये भी दे दिया। क्या दे दिया हम? ये भी दे दिया। देखो अब सिंपल वाली बात इसमें यह हो गया कि ई रेखा इसका समांतर हो गया, ई रेखा का इसका समांतर हो गया, तीनों रेखा आपस में क्या हो गया? समांतर हो गए। हम तिर्यक रेखा में यह जानते हैं कि जब तिर्यक रेखा में तीसरा रेखा जब दोनों रेखा को प्रतिच्छेद करता है और एक ही साइड में जो कोण बनता है उसको क्या करते हैं हम लोग? अंतःकोण कहते हैं, जो 180 डिग्री की क्या होता है? बराबर होता है। तो सिंपल वाली बात इसमें क्या हो गया? हम यह कहेंगे कि कोण जो Q है और कोण जो R है ये अंतःकोण होगा। कोण जो S है और कोण जो R है क्या अंतःकोण होगा? यहाँ कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अगर किसी तरह हम कोण को निकाल लें और यहाँ तीनों कोण, एक दो तीनों कोण को जोड़ देंगे तो भीतर वाला कोण का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? हम लेते हैं कि कोण Q प्लस कोण R लिखते हैं, सजा के लिखते हैं। कोण PQR, कोण PQR प्लस कोण क्या होगा? QR ये ले लेते हैं, QR ये बराबर 180 डिग्री। इसका नाम क्या हो गया? अंतःकोण हो गया। इसका मान दिया है 110 डिग्री प्लस QR ये बराबर 110 डिग्री। 110 को इधर लाके घटा दो तो कोण QR ये बराबर 180 माइनस 110, तो कोण QR ये बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री। ये कोण का मान कितना निकाल लिया हम? 70 डिग्री। इसी प्रकार इसका भी मान निकालो। इसी प्रकार यहाँ निकालो इसका मान कि कोण क्या हो जाएगा? क्या दिया था इसमें? SRT, कोण SRT गलत लिख दिया, कोण SRT ठीक है, इसका मान दिया था ये गलत लिख दिया। ठीक है, कोण TSR लिखो, कोण TSR प्लस कोण SRB प्लस कोण SRB बराबर, लिखने में ये भी लिखने में गलत हो गया, उसे ध्यान देना है, बराबर 180 हो गया। इसका नाम क्या दिया? अंतःकोण। क्या लिखे हम? अंतःकोण दिए। सही कर देते हैं। इसका हो गया TSR, S का मान दिया है इतना, तो इसको कर देते हैं, तो R है, तो R है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? S, तो हो जाएगा R यहाँ, S हो जाएगा यहाँ। अब हो गया RS, ठीक हो गया। अब देखो TSR या बोलो RST दिया है 130 डिग्री प्लस SRB बराबर 180, इसको आगे इधर घटा दो तो कोण SRB बराबर 180 माइनस 130 हो गया। अंतःकोण तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। इसका योग 180 होता है। घटा दो कोण SRB बराबर कितना निकला? 50। यहाँ निकला 50। अब कहेंगे कि कोण 70, कोण 50 और कोण QRS बराबर 180 डिग्री। एक रेखा पर जब दो या दो से अधिक कोण बनता है उसको रेखीय गुण करते हैं। तो सिंपल वाली बात है, लिख दो यहाँ से एकदम कि कोण 70 प्लस कोण QRS
कोण क्यू आर एस प्लस कोण 50 बराबर 180। कहाँ से आएगा? रेखीय युग्म, रैखिक युग्म जोड़ दो दोनों को 110 हो जाएगा, प्लस क्यू आर एस बराबर 180। इधर लाके क्या करना है? हटा देना है, कुछ गलत नहीं निकाल दिए हम, ठीक है। ये हो गया क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 110, तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना निकलेगा मेरा? क्यू आर एस बराबर 70 डिग्री ही निकल रहा है, कितना होगा? 70 डिग्री होगा। मोटा मोटी समझ लो कैसे निकालें। यहाँ से यहाँ क्लियर रेखा हो गया, तो क्लियर रेखा के एक ही तरह अंतःकोण होता है। 180 में हम क्या किए? 110 को हटा दिए तो 70 आया, 180 में 30 को हटा दिए तो 50 आया। ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या किया? दोनों को जोड़े 7 पर कितना हो गया? 12 हो गया। क्या गलत नहीं है? 110 कहाँ से लाए हो? दोनों को जोड़े 120 होगा ना, 120 हो गया तो यहाँ 120 घटाना, 60 डिग्री आएगा। ये कोण कितना निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा। हाँ, ये कोण कितना हो गया? 60 हो गया। 7 5 12 120 हो गया। 120 में क्या करेंगे हम? 180 को हटाएंगे तो कितना नहीं जाएगा? 60 डिग्री जाएगा। क्वेश्चन बनाना इजी है, बस खाली कंसेप्ट को क्या करना है? सही तरीके से समझना है।